उत्तराखंड बस हादसे की भयावह यादें किसी के जहन से अभी निकली भी नहीं होंगी कि उत्तराखंड का एक और हादसा जिसकी तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी। किसी का सर धड़ से अलग हो गया तो किसी का चेहरा ऐसा खराब हुआ कि पहचान में नहीं आ रहा था। मरने वाले 6 युवक युवतियों की उम्र 19 से 25 साल के बीच थी। हादसे से पहले वो अपनी जिंदगी की आखिरी पार्टी कर रहे थे। शराब के नशे में धुत इन युवाओं ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें ऐसी मौत मिलेगी। गौर करने वाली बात तो ये है कि जिस नई इनोवा गाड़ी के लिए पार्टी हो रही थी, वही इन युवाओं का काल बन गई। आगे बढ़ने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि इस खबर की कुछ डिटेल्स आपको विचलित कर सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। शराब का नशा और दोस्तों का साथ, ये तस्वीरें हैं उन युवाओं की जो देहरादून हादसे का शिकार हुए हैं। पहले पार्टी की, फिर देर रात लॉन्ग ड्राइव पर निकले। 11 तारीख की रात करीब 2 बजे का वक्त था। ओएनजीसी चौक पर इनकी इनोवा कार स्पीड में चल रही थी और तभी कार और कंटेनर ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि कार ट्रक से टकराने के बाद सड़क किनारे एक पेड़ से भिड़ गई। कुछ ही मिनटों में गाड़ी में सवार 7 में से 6 लोगों की सांसें रुक गई। हादसे के बाद का मंजर ऐसा था जिसने भी देखा होगा यकीनन कई दिनों तक वो सो नहीं पाएगा। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, पुर्जे तक निकलकर सड़क पर इधर उधर बिखर गए। कार में सवार 7 लोग बुरी तरह से फंस गए। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। 6 लाशों को कोई भी हाथ लगाने को तैयार नहीं था, बहुत बुरी हालत में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएसपी अजय सिंह ने ये बताया है कि हादसे में 2 युवकों के सिर धड़ से अलग हो गए थे जो सड़क पर पड़े हुए थे। एक युवती का चेहरा बुरी तरह से जल गया था। एक युवक ने हिम्मत कर उसके चेहरे को अपनी जैकेट से ढका। 6 लाशों की हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सड़क के दूसरे किनारे पर एक लड़की की लाश और कटा हुआ चेहरा पड़ा था। पुलिस ने किसी तरह कार को काट कर कुछ शवों को बामुश्किल बाहर निकाला। हादसे का शिकार हुए लोग स्टूडेंट्स थे। हादसे में घायल युवक को इंद्रेश अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। किसी तरह लाशों को कवर कर उन्हें एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक हादसे का शिकार हुए नौजवान स्टूडेंट्स थे और इनमें से 3 युवक और 3 युवतियां थी। 6 देहरादून निवासी और 1 हिमाचल निवासी था। घायल युवक का नाम सिद्धेश बताया जा रहा है। वो फिलहाल जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बताया गया कि हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से ट्रक छोड़कर फरार हो गया। 7 युवा देर रात पार्टी के बाद लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे। गौर करने वाली बात है कि वो इनोवा गाड़ी की पार्टी दे रहे थे। इसी दौरान उनकी किसी अन्य BMW कार चालक के साथ रेसिंग को लेकर भी होड़ मच गई। बताया जा रहा है कि प्रतिष्ठित पटाखा कारोबारी के बेटे ने पार्टी रखी थी। सुनील अग्रवाल का बेटा अतुल अग्रवाल अपनी नई इनोवा गाड़ी की पार्टी दे रहा था। 6 दोस्तों के साथ मिलकर वो ये पार्टी कर रहा था। उसने भी नहीं सोचा होगा कि आगे क्या होने वाला है। वो लॉन्ग ड्राइव पर निकला। अतुल ने धनतेरस यानी 30 अक्टूबर को ही नई कार खरीदी थी जिसकी पार्टी दोस्त मांग रहे थे। सोमवार रात को उन्होंने अपने एक दोस्त के यहाँ पर ये पार्टी रखी थी। जो दोस्त घायल हुआ है सिद्धेश अग्रवाल, उसी के घर पर ये पार्टी रखी गई थी और वहां पार्टी के बाद वो सारे लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे। जानकारी के मुताबिक कार अतुल ही चला रहा था तो
उसने BMW का पीछा किया और उसके बाद गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, लेकिन इसी बीच ONGC चौक पर कार बाईं तरफ से एक कंटेनर में पीछे से जा घुसी और फिर विपरीत दिशा में पेड़ से भी टकरा गई। कंटेनर किशन नगर चौक से कोलागढ़ की ओर जा रहा था और इस बीच जब ये हादसा हुआ तो वहां पर कुछ देर बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। दुर्घटना में जान गंवाने वाले कुणाल कुकरेजा, कामाक्षी सिंघल और गुनीत कौर दून में ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के छात्र बताए जा रहे हैं। कुणाल और गुनीत BBA जबकि कामाक्षी BCom की छात्रा थी। अल्मोड़ा बस हादसा तो प्रशासन की लापरवाही के चलते सवालों के घेरे में था, लेकिन देहरादून में हुआ कार हादसा आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव की लापरवाही के चलते कैसे 6 परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।